हेलो स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ कैपेसिटर, दैट इज पार्ट नंबर 3, है ना। तो आज एक्चुअली मैं एक दो बातें बता दूं तुम्हें, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इस बात पे। वैसे तो हम लोगों ने इसके पहले के जो 2 पार्ट्स किए हैं उसमें हमने कैपेसिटर के बारे में बातें नहीं की है, वहाँ सिर्फ हम लोग कंडक्टर के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। और अब ये पार्ट जो है इसमें हम लोग कंडक्टर की कैपेसिटी की बात करेंगे, कंडक्टर की कैपेसिटी की बात करेंगे। अब तक हमने जो पढ़ा था वो सिर्फ कंडक्टर था, अब कंडक्टर की कैपेसिटी की बात करेंगे और फिर हम लोग कैपेसिटर की कैपेसिटी की बात करेंगे। समझने की बात है, पहले हमने जो भी कुछ पढ़ा है पहले 2 पार्ट्स में, दैट इज जस्ट ऑल अबाउट कंडक्टर। नाउ व्हाट वी विल डिस्कस कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड कंडक्टर, यानी आप कंडक्टर के कैपेसिटेंस के बारे में बात करेंगे और फिर बाद में इसके अंदर हम लोग कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडेंसर या कैपेसिटर की बात करेंगे। तो कुछ बातें समझ लें तो अच्छा होगा, कुछ चीज़ें और ध्यान रखें। देखो मैं 1-2 बातें बता देता हूँ। आप ना दुनिया में कहीं भी जाके पढ़ें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुद्दे की बात क्या है कि आपको आता है या नहीं, ठीक है। आप अगर यहाँ पढ़ते हैं, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में पढ़ते हैं, किसी पर्सन से पढ़ते हैं, कोई चीज़ मायने नहीं रखती। आपके सक्सेस के लिए सिर्फ एक चीज़ मायने रखती है, वो ये कि आप कैसा पढ़ते हैं और आपको कितना आता है। हमने कैसा है पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी कुछ दिनों में देखे हैं जिन्होंने दुनिया भर की चीज़ें रेफ़र की हैं, दुनिया भर की चीज़ें कर रहे हैं, इसका भी मटेरियल पढ़ लूँगा, उसका भी मटेरियल पढ़ लूँगा, इससे भी नोट्स ले लूँगा, उससे भी नोट्स ले लूँगा, वो टीचर से भी पढ़ लूँगा, वो टीचर से भी पढ़ लूँगा, सब पढ़ लिया पर आता जाता कुछ नहीं। तो कहने का मतलब क्या है, मैं सिर्फ इतना समझाना चाहता हूँ कि भाई किसी एक का हाथ पकड़ के चलो, किसी एक के लिए जीवन में लॉयल हो जाओ, नो मैटर अब वो एक अपने को ढूंढना पड़े, अपने को पसंद ना आए, ये नहीं पसंद, वो नहीं पसंद, वो नहीं पसंद, ठीक है, पर पसंद वाला ढूंढो और एक के प्रति लॉयल रहो। अगर ऐसा नहीं रहा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। हो सकता है आपके साथ कोई और जुड़ा हो, कोई और जुड़ा हो, कोई और जुड़ा हो, ठीक है, आप बहुत सारे लोगों के साथ जुड़े हो, पर इस सब में क्या होगा पता है, आप किसी के नहीं हो पाएंगे और आपका कोई नहीं हो पाएगा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। तो कहीं ना कहीं कैसा है कि कंसंट्रेट करो, पढ़ते समय एक चीज़ के तरफ लेके अपने आप को फोकस करके चलो, मल्टीपल चीज़ों की तरफ भागो मत, एक चीज़ को पकड़ो, एक पर्सन को पकड़ो और बहुत अच्छे से पढ़ाई करो तो आपको कुछ आउटपुट मिलेगा। तो आज के लिए हम लोग अब इस कैपेसिटर चैप्टर की जो मेन डेप्थ, जो मेन उसकी आत्मा है, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात, कैपेसिटर, व्हाट इज कैपेसिटर? So capacitor can store energy in the form of potential energy in electric field। तो अब एक बात समझें कि ये जो कैपेसिटर है ना, वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है ना। अभी हम लोगों ने शेयरिंग ऑफ चार्जेस लास्ट वीडियोस में देखा था। इवन हमने जब एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर की तरफ चार्जेस भागते हैं तो कितना हीट लॉस होता है, वो सब हम पुराने वीडियोस में देख चुके हैं। तो एक्चुअली वो पोटेंशियल एनर्जी ही होती है जो सारा के सारा वहाँ पे एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होती है और उस एनर्जी का डिफरेंस या उस एनर्जी का चेंज ही उसमें हीट लॉस्ट होती है, ये हम लोग पहले देख चुके हैं। तो कैपेसिटर का मतलब बेसिकली व्हाट इज कैपेसिटर? इट इज जस्ट अ डिवाइस विच कैन स्टोर चार्जेस, विच हैज़ अ टेंडेंसी टू स्टोर चार्ज, विच हैज़ अ कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज। चार्जेस को स्टोर करने की जिसके अंदर ताकत है उस चीज को कैपेसिटर कहते हैं। पर कैपेसिटर से भी पहले चार्जेस को होल्ड करने की ताकत होती है कंडक्टर के पास। तो पहली चीज हमें जो पढ़नी है वो है कंडक्टर। तो कंडक्टर की जो कैपेसिटी है हम सबसे पहले उसके बारे में बात करेंगे। तो यहां हम लोग अगर देखें तो कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टर, सबसे पहले मैं कुछ टर्म्स को क्लियर कर दूं। एक तो कैपेसिटेंस या कैपेसिटी, तो ये जो चीज है ना, ये है प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी यानी ये उसकी, जैसे बताते ना व्यक्ति की विशेषता बताना, भाई मैं टीचर हूं, आप स्टूडेंट हैं, टीचर मेरा जो प्रोफेशन है वो बताता है, तो व्यक्ति की विशेषता बताता है। आप स्टूडेंट हैं तो अभी आपका स्टूडेंट जो एक हमने नाम रख दिया वो आपकी विशेषता बताता है, यानी आपके काम को बताता है। तो जो कैपेसिटेंस या कैपेसिटी है ये उसकी प्रॉपर्टी यानी ये उसके काम को दर्शाती है। कैपेसिटी ये शब्द या कैपेसिटेंस ये शब्द जो है ये उसके काम को दर्शाता है। किसके काम को दर्शाता है? तो वो दर्शाता है कैपेसिटर के काम को। कैपेसिटर या आप कह सकते हैं ये एक डिवाइस है, ये एक कंपोनेंट है, ये कह सकते हैं आप,
कंपोनेंट है, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज होने वाला ये कंपोनेंट है। इस कंपोनेंट की जो प्रॉपर्टी है उसका मतलब कैपेसिटेंस या कैपेसिटी है। इसको आप रेजिस्टेंस या रजिस्टर, रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस और इसके साथ जो हमें मिलता है दैट इज रजिस्टर। ये रजिस्टर जो है ये आ गया डिवाइस और इसकी जो प्रॉपर्टी है वो है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस यानी अपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट, अपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, कौन करता है अपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट? रजिस्टर करता है। रेजिस्टेंस उसकी प्रॉपर्टी है, रजिस्टर डिवाइस है, कैपेसिटर डिवाइस है, कैपेसिटेंस या कैपेसिटी उसकी प्रॉपर्टी है। कैपेसिटेंस का मतलब इट इज द टेंडेंसी टू होल्ड चार्जेस, इट इज द टेंडेंसी टू होल्ड चार्जेस, इट इज द टेंडेंसी टू होल्ड चार्जेस। जैसे रेजिस्टेंस इट इज द अपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट, इट इज अपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट। तो पहले कुछ शब्दों को क्लियर कर लें कि जो कैपेसिटेंस या कैपेसिटी है ये प्रॉपर्टी है एक डिवाइस की जिसका नाम कैपेसिटर है, वैसी एक डिवाइस है रजिस्टर, उसकी जो प्रॉपर्टी है दैट इज रेजिस्टेंस। तो कैपेसिटी का मतलब है टेंडेंसी टू होल्ड चार्जेस, रेजिस्टेंस का मतलब है अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। इन कुछ बेसिक बातों को अगर आप समझने की कोशिश करें तो बहुत आसान है लाइफ आगे, बहुत सिंपल है लाइफ आगे। तो अब हम लोग यहाँ क्या पढ़ रहे हैं? कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड कंडक्टर। कोई आइसोलेटेड, मैंने पहले भी बताया है आइसोलेटेड क्या होता है। आइसोलेटेड कंडक्टर एक ऐसा कंडक्टर होता है जिसके आसपास कोई दूसरा कंडक्टर नहीं होता। तो अगर आप एक आइसोलेटेड कंडक्टर की बात करते हैं, सो दिस इज अ कंडक्टर, दिस इज अ कंडक्टर विच इज not in influence of any other conductor, so this is isolated conductor। आप कैसे कंडक्टर हैं? आप खुद कैसे कंडक्टर हैं? आप कैसे कंडक्टर तो नहीं, आप इंसान हैं। आप कैसे ह्यूमन बीइंग हैं? आइसोलेटेड है या इन्फ्लुएंस्ड हैं? तो मेरे हिसाब से अगर आप आइसोलेटेड ह्यूमन बीइंग हैं तो बहुत बेटर है। इन्फ्लुएंस्ड ह्यूमन बीइंग है तो आप सिर्फ कंफ्यूज्ड रहोगे। ऐसे ही किसी के साथ, ये देखने वाले वीडियो वाले लोगों के साथ परिस्थितियां हो रखी हैं। बहुत सारे इन्फ्लुएंस्ड स्टूडेंट होते हैं जो खुद के डिसीजन खुद नहीं ले पाते, इधर उधर भटकते रहते हैं भटकती आत्माओं की तरह, और वो हमेशा इन्फ्लुएंशियल चीज़ों को देख के ही उड़ते रहते हैं। पर परेशानी की बात यह है कि ऐसे स्टूडेंट जो इन्फ्लुएंस्ड हैं वो कभी दुनिया में अपना नेट कुछ रिजल्ट नहीं निकाल पाते। तो इन्फ्लुएंस में रहोगे तो ज़िंदगी भर इन्फ्लुएंस्ड ही रहोगे। इसीलिए आइसोलेटेड बनो, आइसोलेटेड रहो, किसी का इन्फ्लुएंस नहीं है। ये है आइसोलेटेड कंडक्टर। अब आइसोलेटेड कंडक्टर के कैपेसिटेंस की बात की जा रही है, कैपेसिटेंस या कैपेसिटी। सबसे पहली बात, ये जो कैपेसिटेंस या कैपेसिटी है इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल सी। जैसे रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर। पहली बात समझ लें, कैपेसिटेंस या कैपेसिटी इज डिनोटेड बाय कैपिटल सी। जैसे रेजिस्टेंस या रजिस्टर में जो रेजिस्टेंस हम लोग देते हैं दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर। रजिस्टर को आप रेजिस्टेंस लिखते हो कहीं भी अगर 10 ओम 20 ओम, तो भाई इसका जो होता है आर से आप रिप्रेजेंट करते हो ऐसा। अब जो कैपेसिटी है, ये कैपेसिटी का यूनिट क्या होता है सर? ठीक है, सिंबल आर, इसका सी, यूनिट इसका, जैसे ओम उसका यूनिट क्या है, आर के हमारे पास डायमेंशन है, उसका डायमेंशन क्या है। भाई पूरा डिफाइन करेंगे, पहले कैपेसिटी डिफाइन तो करें। तो सबसे पहले हम लोगों को कैपेसिटी ऑफ आइसोलेटेड कंडक्टर, मैंने देखो अभी भी यहां शब्द का ये उपयोग किया है, वो है कंडक्टर नॉट कैपेसिटर। मैं अब तक कंडक्टर की ही बात कर रहा हूं। मैंने अब तक सिर्फ कंडक्टर की प्रॉपर्टी बताई है, अब मैं कैपेसिटेंस या कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर बता रहा हूं। इसके बाद मैं कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर बताऊंगा। कैपेसिटर तक हम अभी नहीं पहुंचे हैं। तो चलो, आइसोलेटेड कंडक्टर की कैपेसिटी को डिफाइन करना है। मान लेते हैं कैपेसिटी तो भाई रिलेटेड है चार्ज से। तो आप जब इस कंडक्टर के ऊपर चार्जेस लाके डालते हो, तो अब जब इसमें चार्जेस आके डालते हैं, जैसे जैसे आप इस कंडक्टर के ऊपर चार्ज डालते जाओगे, जैसे जैसे चार्ज डालते जाओगे वैसे वैसे ही इसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। यानी ये एक रूल तो लागू है भाई, जितना चार्ज डालोगे उतना पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, जितना चार्ज बढ़ाओगे उतना पोटेंशियल इस कंडक्टर का बढ़ता जाएगा। जैसे ओम्स लॉ में
हमें सर्किट के लिए बताया जाता था कि यहाँ एक पोटेंशियल लगा है बैटरी का V और यहाँ से जा रहा है करंट, दिस इज सम R। तो यहाँ हमें बताया जाता था दैट V इज प्रोपोर्शनल टू I, यानी जैसे जैसे आप सर्किट में पोटेंशियल बढ़ाते जाओगे सर्किट का करंट बढ़ता जाएगा। जैसे पोटेंशियल बढ़ेगा करंट बढ़ेगा, पोटेंशियल बढ़ेगा करंट बढ़ेगा। यहाँ वही बात है, जैसे जैसे कंडक्टर पे चार्ज बढ़ेगा कंडक्टर का पोटेंशियल बढ़ेगा, चार्ज बढ़ेगा पोटेंशियल बढ़ेगा, चार्ज बढ़ाओ पोटेंशियल बढ़ाओ, वही बात है। हाँ, यहाँ तक तो ठीक है सर, जैसे चार्ज बढ़ेगा पोटेंशियल बढ़ेगा, जैसे कि जितना पोटेंशियल बढ़ाओगे उतना करंट बढ़ेगा। इसका मतलब यहां से V इक्वल टू आ जाता है I, R आता है ना प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। दिस R इज नथिंग बट, इसका नाम है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसका नाम है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसको ही हम रेजिस्टेंस भी कहते हैं। तो सर ऐसा ही कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इधर भी फिट होता होगा ना, क्योंकि यहां चार्जेस आ रहे हैं, चार्जेस के आने से यहां पोटेंशियल बढ़ रहा है, तो चार्जेस को रखने की, होल्ड करने की एक चीज होती है, एक प्रॉपर्टी होती है, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस या कैपेसिटी। तो यहां जो Q है इट विल बी CV, Q is equal to CV. Here this C is actually proportionality constant, it is proportionality constant, or you can say capacity of conductor, this is nothing but capacity of conductor। जैसे यहाँ रेजिस्टेंस डिफाइन किया वैसे यहाँ कैपेसिटी डिफाइन किया। अब यहाँ से हम ना क्या करते हैं, यहाँ आते हैं, देखो थोड़ा सा बहुत मजेदार चीज को देखेंगे यहाँ पे। जैसे V इक्वल टू IR एक रिलेशन आपको मिला, इसमें से रेजिस्टेंस को थोड़ा एनालाइज करना चाह रहे थे तो V अपॉन I रेजिस्टेंस लिख दिया। वैसे ही आपको कैपेसिटी Q इक्वल टू CV एक रिलेशन मिल गया। यहां से आपने कैपेसिटी देखा तो वो आ गया Q बाई V। अब ना इसके ऊपर थोड़ा काम करेंगे, थोड़ा करंट इलेक्ट्रिसिटी हम पढ़ चुके हैं। देखो इस समय पे करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना इसलिए जरूरी था क्योंकि अब यहां से रिलेशन हमें समझना है। देखो मैं क्या करता हूं, मैंने एक सर्किट बनाया है, यहाँ पे सर्किट दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपके पास एक फॉर्मूला है, देखो जरा फॉर्मूला 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 देखते ही ना आंखें चार हो जाती है हमारी, चश्मे वालों की नहीं, बिना चश्मे वालों की भी चार हो जाती है। तो फॉर्मूला देखते ही मैं बोलूंगा रेजिस्टेंस बताओ पोटेंशियल पे कैसा डिपेंडेंट है, तो तुम बोलोगे सर R प्रोपोर्शनल टू V है, सर R प्रोपोर्शनल टू 1/I है, यानी R रेजिस्टेंस जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल, रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। जितने लोग इस बात को एग्री करते हैं यस 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 फटाफट 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 लिख देना, मैं कमेंट बॉक्स पे देख रहा हूं, फटाफट फटाफट लिख दो। सर बराबर तो है, दिख तो रहा है सर R प्रोपोर्शनल टू V, यहाँ का पोटेंशियल बढ़ाओ रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, यहाँ का करंट कम करो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। सर बिल्कुल है, हमने पढ़ रखा है ऐसा, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ रखा है हमने ऐसा। रेजिस्टेंस कैन चेंज विद पोटेंशियल, रेजिस्टेंस कैन चेंज विद करंट इन द सर्किट। एकदम बेवकूफ हो तुम। रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड्स ऑन द पोटेंशियल अप्लाइड टू द सर्किट। Resistance does not depends on the current in the circuit. Resistance is nothing but rho L by A. Resistance depends on resistivity, length of conductor and area। और इनमें से किसी पे भी पोटेंशियल V बढ़ाने या घटाने से कोई चेंज नहीं आता, यानी पोटेंशियल और करंट के चेंज होने से रेजिस्टेंस का कोई लेन देन नहीं है। रेजिस्टेंस इज ऑलवेज कांस्टेंट, इट इज एक्चुअली प्रॉपर्टी ऑफ material, it is property of material, temperature and shape and size of conductor। सोचो जरा, resistance is not dependent on I, not dependent on V, it is property of material, temperature, shape, size। शेप साइज इसलिए क्योंकि L पे डिपेंड करता है, A पे डिपेंड करता है, रजिस्टिविटी जो होती है वो भी अपन ने टाउ वगैरह पे निकाला है सारा, करंट इलेक्ट्रिसिटी में अपन ने सब रिलेशन निकाले। रजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, सो दैट यू कैन से रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन मटेरियल, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज, दैट इज लेंथ एंड एरिया, बट इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द पोटेंशियल, डज नॉट डिपेंड्स ऑन द करंट। पर सर ऐसे कैसे, ये तो झूठ बात है ना सर, यहाँ तो फॉर्मूले में दिख रहा है ना। हर वो चीज़ जो दिखती है वैसी नहीं होती है, हर वो चीज़ जो आप देखते हैं वो वैसी नहीं होती है। आपको लग रहा है ऐसा है, आपको ऐसा लग रहा ज़रूर है, बट जो दिख रहा है ना वो वैसा नहीं है।
ये टाइट हो गया असल में, बहुत खुल गया। जो आपको दिखता है ना वैसा नहीं है। आप समझें रेजिस्टेंस जो है ये अपने आप में एक ऐसी चीज़ है जो मटेरियल, डायमेंशन, शेप, साइज, टेम्परेचर उस पर डिपेंडेंट है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम बहुत डिटेल में इसको देख चुके हैं। उसको सर्किट के पोटेंशियल से कोई लेन देन नहीं, उसको सर्किट के करंट से कोई लेन देन नहीं। अभी कोई ये मत बोल देना सर पोटेंशियल बढ़ाऊंगा रेजिस्टेंस का टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा। अरे भाई वो पोटेंशियल के चेंज से टेम्परेचर के रेजिस्टेंस को हम कंसीडर नहीं करते। एक्चुअली रेजिस्टेंस जो भी कुछ है वो सिर्फ और सिर्फ उसके टेम्परेचर की डिपेंडेंसी है, पर वो पोटेंशियल वाली नहीं है। पोटेंशियल के बढ़ने घटने से उतना ड्रास्टिक चेंज रेजिस्टेंस के टेम्परेचर पे नहीं आता। ठीक है, अब यहाँ जैसे देखते हैं वैसे यहाँ देखो कैपेसिटी। सर कैपेसिटी अगेन अब प्रोपोर्शनल टू Q है और कैपेसिटी प्रोपोर्शनल टू 1/V है। अब थोड़ा सोचो, जैसे कि ये रेजिस्टेंस के बारे में बात हुई वैसे कैपेसिटी या कैपेसिटेंस ये भी तो भाई एक मटेरियल या शेप, साइज, इस पे डिपेंडेंट चीज़ होनी चाहिए। पर सर कैसे होगी ये सब चीज़ें, बताते हैं, धीरे धीरे उस पे आते हैं, धीरे धीरे हम उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात अपन ना एक एग्जाम्पल के अंदर चलते हैं, एक एग्जाम्पल को समझते हैं, सोचते हैं थोड़ा। लेट्स इमेजिन एन एग्जाम्पल। व्हाट इज कैपेसिटी, थोड़ा फील करते हैं ना, इसको फील करते, कॉन्सेप्ट को फील करने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज कैपेसिटी? कैपेसिटी इज नथिंग बट एबिलिटी टू होल्ड चार्ज, है ना, देखना अभी पता चल जाएगा। एबिलिटी टू होल्ड चार्ज यानी चार्ज को पकड़े रखने की क्षमता किसी कंडक्टर की जो होती है उसका ही मतलब, उसी का नाम कैपेसिटी है। अब एक बात सोचते हैं, ठीक है, देखना बड़ा मजा आएगा इसमें। एक छोटा एग्जाम्पल लेके समझाने की कोशिश करता हूं मैं, एक छोटा एग्जाम्पल लेके समझाने की कोशिश करता हूं कि सोचो तुम मार्केट गए, एक थैली ले गए, मम्मी ने कहा 2 किलो आलू लाना, और थैली भी तुम बरोबर उसी साइज की ले गए जिसमें 2 किलो आलू आ सकते हैं। और भाई थैली भी बरोबर परफेक्ट थी, 2 किलो के लिए ही अपने पास थैली थी, तुम ले गए, ये तुम्हारे पास थैली थी, ले गए। इसकी कैपेसिटी 2 किलो आलू की है, यहाँ जो आलू आने हैं वो 2 ही किलो आने हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा आलू आने वाले नहीं हैं। अब हुआ क्या कि 2 किलो आलू तो भर दिए हमने इसके अंदर, ठीक है। अब ये आलू, ये जो आलू है ये हमारे चार्ज हैं, इसके अंदर जो पोटैटो हमने भरे वही हमारे चार्ज हैं, और थैली जो है वो हमारा कंडक्टर है। जैसे कंडक्टर है, एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर को इक्वलेंट टू थैली मान लो, यानी यहाँ पे तो हमने पोटैटो भर दिए, ठीक है, और ये हमारा एक बैग है, ये बैग में हमने पोटैटो भर दिए, और ये सिमिलर टू है चार्ज ऑन कंडक्टर, ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर के ऊपर चार्ज। जैसे इसके अंदर मैक्सिमम 2 kg आलू आ सकते थे, वैसे इसके सरफेस एरिया को देखकर यहां ज्यादा से ज्यादा मान लो कि 10 माइक्रोकूलम चार्ज आ सकते थे मैक्सिमम। जैसे इसमें 2 किलो आ सकते हैं वैसे यहाँ 10 माइक्रोकूलम आ सकते हैं। सर ऐसा कैसे 10 माइक्रोकूलम, हम कैसे जानेंगे सर कि 10 माइक्रोकूलम में ये कंडक्टर फुल हो जाएगा? ठीक है सर, थैली तो फुल हो जाएगी, समझ में आता है, व्हाट अबाउट कंडक्टर? बताता हूँ वो भी। अभी थोड़े दिन पहले एक बात हम लोग कर रहे थे, पिछले वीडियो में देखना, कि जो क्लाउड्स होते हैं, क्लाउड्स कंटिन्यूअसली दे रब ईच अदर, बिकॉज ऑफ रबिंग उनमें क्या होता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के कारण बहुत चार्ज हो जाते हैं, वो चार्जेस आ जाते हैं, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन चार्ज हो जाते हैं वो सब। अब जब चार्ज हो जाते हैं तो क्या होता है, चार्ज हो गए बहुत चार्ज हो रहे, बहुत घर्षण हो रहा, बहुत घर्षण। जैसे देखो ये बारिश के दिनों में ना बहुत ऐसे बादल गरज रहे हैं, बोलते हैं हम लोग, बादल गरज रहे हैं, कॉमन वर्ड आपके घरों में यूज होता है। पर ये गरजना यानी क्या है, वो घर्षण है आपस में, और उस घर्षण से क्या हो रहा है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही। उस स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने से क्या हो रहा है, वो चार्ज हो रहे हैं, उन पे चार्जेस जाते आते जा रहे हैं। देखो जैसे घर्षण बहुत ज्यादा होते हैं, बड़ी बड़ी जम के एकदम गर्जना होती है, जब बहुत ज्यादा आवाज आती है ना, उसके बाद सडन ऐसी लाइटनिंग होती है। क्यों होती है सर लाइटनिंग? तो देखो ये क्लाउड्स हैं, ड्राइंग इज नॉट गुड, ठीक है, यहाँ चार्जेस आ गए बहुत सारे।
अब भाई इसकी भी तो एक कैपेसिटी थी ना, उससे ज्यादा नहीं होल्ड कर सकता, ये कैपेसिटी से ज्यादा आ गए तो ये ग्राउंड है, तो ये क्या हुआ पता है, ऐसे लीक हो गए चार्ज, लीकेज, दिस इज कॉल्ड लीकेज ऑफ चार्ज। तो जो आप लाइटनिंग देखते हैं ना बारिशों के दिनों में, जो लाइटनिंग देखते हैं वो लाइटनिंग इज नथिंग बट लीकेज ऑफ चार्ज। यहां कोई कंडक्टर या कोई पैसेज ना होने के बावजूद ये इतने ज्यादा हो गए थे कि अब क्लाउड होल्ड नहीं कर सक रहा था, हवा से लीक कर दिया, हवा से चले गए, वो हवा को उन्होंने मीडिया बना लिया और चले गए, पर एयर से जाते नहीं है चार्जेस, पर इतने ज्यादा हो गए थे कि अब ये होल्ड नहीं कर पा रहा था, लीक होने शुरू हो गए, जिसका इफेक्ट, जिसका रिजल्ट हमें लाइटनिंग के रूप में मिलता है, जो ऐसे बिजली कड़क रही है बोलते हैं। वो बिजली सिर्फ ऐसे आकाश में ऐसे हवा हवा में नहीं रहती, वो बिजली ऐसे अर्थ तक पहुंचती है किसी जगह। देखो कई बार सुनाई आता है बिजली गिर गई, उस पे किसी पे गिरी गई थी, यानी किसी पे गिरी होगी, उस पे यानी आई डोंट नो कौन था, वो गिरी होगी किसी पे, है ना। तो दैट इज नथिंग बट लीकेज ऑफ चार्ज। इसका मतलब ये है कि हर एक की एक मैक्सिमम टेंडेंसी, मैक्सिमम आप समझ लो लिमिटिंग वैल्यू है, उससे ज्यादा चार्ज होल्ड नहीं कर पाते, वहां जब खत्म हो जाती है वो वैल्यू तो भाई वो लीकेज हो जाते एयर में। वैसे ही मान लो कि ये 10 माइक्रोकूलम से ज्यादा होल्ड नहीं कर सकता, अब 10 माइक्रोकूलम से ज्यादा होल्ड नहीं कर सकता है, वैसे ये 2 kg से ज्यादा होल्ड नहीं कर सकता। अब थोड़ा ध्यान देना मेरी बात पे, आप ये चार्ज लाके डाल रहे हो, चार्ज जैसे जैसे डाल रहे हो इसका पोटेंशियल बढ़ते जा रहा है, तो Q इज प्रोपोर्शनल टू V। वैसे यहां आलू डालते जा रहे हो, ये भरते जा रही है, बढ़ते जा रही है, यानी बढ़ने का मतलब यहां पे भी भरते जा रही है, यानी पोटेंशियल बढ़ते जा रहा है। आप जैसे जैसे पोटैटो लाके डालते जा रहे हो और पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है, पोटेंशियल यानी फिलअप होती जा रही है, यहां पे पोटेंशियल का मतलब भी फिल होते जाना। तो यहां पे भी आप देखोगे कि जितने ज्यादा आपने 2 kg तक भर दिए तो पोटेंशियल भी मैक्सिमम पे पहुंच गया, वैसे यहां पे भी Q जो है जितने डालते गए आप उससे पोटेंशियल बढ़ गया। अब बात ये आती है कि ये जो कैपेसिटी है, ये कैपेसिटी जो है दैट इज Q/V। कैसे, तो ये Q इक्वल टू, यहां लिखा था ना मैंने, Q इज प्रोपोर्शनल टू V, और Q इक्वल टू फिर आ गया CV, तो C इक्वल टू आ गया Q/V, सो दिस इज नथिंग बट द कैपेसिटी। अब हुआ क्या कि जैसे बोला ना अपन ने यहां पे कि सर ये R जो है वो V/I है, यानी पोटेंशियल और करंट पे डिपेंड करता है, ये बात तो गलत हो गई। वैसे ही अब हमें इसको गलत बताना है, देखो मैं बताता हूं क्या हुआ। कैपेसिटी Q/V यानी कैपेसिटी इज प्रोपोर्शनल टू Q यानी चार्जेस। इसका मतलब ये कि आप इस प्लेट पे जितने मर्जी चार्जेस भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ। भाई 10 माइक्रोकूलम इसकी कैपेसिटी, 10 माइक्रोकूलम ये ज्यादा से ज्यादा चार्ज Q मैक्सिमम जो होल्ड कर सकता है ना वो 10 माइक्रोकूलम ही होल्ड कर सकता है। पर यहां से क्या दिख रहा है, आप जितने ज्यादा चार्ज भरोगे उतनी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, जितने ज्यादा चार्ज भरोगे उतनी कैपेसिटी। तो अभी देखो थोड़ा सा मैंने जो लाइटनिंग वाला एग्जाम्पल दिया था, क्या वहां पे अगर ये बात सही होती तो वहां पे क्या कभी कभी लाइटनिंग होती, क्या कभी कभी भी वो बिजली गिरती? कभी नहीं गिरती। क्योंकि क्या होता, आपके इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से तो जितने ज्यादा घर्षण होंगे, जितना चार्ज बढ़ेगा उतनी अपने आप कैपेसिटी बढ़ती जा रही है, जितना चार्ज बढ़ेगा उतनी कैपेसिटी। यानी आलू के मामले में सोचो, जितने आलू भरोगे उतनी थैली बड़ी होती जा रही है। क्या पॉसिबल है ये? सोचो भाई, 2 किलो की थैली का लिमिट था और आपके कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या दिख रहा है पता है, 4 जने आलू, जितने ज्यादा आलू भरोगे उतनी कैपेसिटी बढ़ेगी। यानी एक दिन क्या हुआ, सडनली भाई 2 किलो की थैली लेके गए थे, मम्मी ने बताया था 2 किलो आलू लाना है, ले लिए 2 किलो आलू। सडनली फोन आया मम्मी का, अरे एक काम कर, चिप्स बनाने 1 किलो और ले आ, या आज भजी बनाने, पकोड़े बनाने, कुछ भी बनाना है, कुछ तो बनाना है, 1 किलो आलू और ले आ। अब परेशानी हो गई, 1 किलो आलू और कहाँ रखूं, थैली तो 2 किलो की। फिर तुरंत ये कॉन्सेप्ट ध्यान आया, अरे कुछ नहीं, जितने चार्ज भरते जाओ कैपेसिटी बढ़ती जाती है ना, आलू भरते जाओ अपने आप थैली बड़ी होती जाती है। हमने क्या किए, बोले भैया इसमें 1 किलो और डाल दे। वो थैली पकड़ के रखे, वो डाल रहा है 1 किलो। वो बोल भी रहा है, पागल है तू यार, ये कहाँ डालू मैं, तो गिर रहा है सब, तू डाल ना, थैली बड़ी होगी तू डाल। आलू वाला ज्यादा समझदार है, वो नहीं डालेगा, वो बोलेगा रुक मैं दूसरी थैली में डालता हूं और ले जा। तो इसका मतलब ये कि ये जो सोच है हमारी कि ये कैपेसिटी इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज, ये बात गलत है, ये गलत है। यानी कैपेसिटी चार्ज के बढ़ाने से बढ़ जाएगी, ये बात गलत है, ये बिल्कुल गलत है। जैसे आलू ज्यादा डालने से थैली बड़ी नहीं होती, वैसे ही चार्ज ज्यादा डालने से कैपेसिटी नहीं बढ़ती।
तो इस बात को समझे, पहली बात कि कैपेसिटी इज समथिंग विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल। भाई चार्ज और पोटेंशियल से वो इंडिपेंडेंट है। कैपेसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, शेप, साइज, सराउंडिंग मीडियम के आसपास कौन है। सर कैसे बोल रहे हैं, शेप, साइज, सराउंडिंग में? तो देखो मैं तो सिंपल शेप साइज से तो समझ लो कि अगर इस प्लेट का 10 माइक्रोकूलम होल्ड करने की ताकत है तो ये थोड़ी बड़ी प्लेट बनाऊंगा तो डेफिनेटली इसकी 15 माइक्रोकूलम हो जाएगी, यानी कुछ तो बढ़ जाएगी भाई। प्लेट बढ़ा दिया ना, एरिया बढ़ा दिया, ज़्यादा चार्ज आ पाएंगे। और बड़ी प्लेट ले लूँ तो और ज़्यादा चार्ज आएंगे, और बड़ी प्लेट ले लूँ तो और ज़्यादा चार्ज आएंगे। यानी इफ आई गो ऑन इंक्रीजिंग द एरिया, यानी मैंने क्या किया, मैंने उस कंडक्टर की डायमेंशंस चेंज की। तो मैं बोल रहा हूं ना कैपेसिटी, जैसे रेजिस्टेंस इज रोयल बाय ए, जैसे आप लेंथ ऑफ कंडक्टर या एरिया को चेंज करोगे तो रेजिस्टेंस विल चेंज। वैसे ही मैं कह रहा हूं कि जैसे एरिया ऑफ प्लेट चेंज करोगे या एरिया ऑफ कंडक्टर चेंज करोगे, उसकी चार्ज को होल्ड करने की कैपेसिटी भी बढ़ेगी, ज्यादा चार्जेस होल्ड कर पाएगा। सो कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन व्हाट, द शेप एंड साइज। कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन व्हाट, सराउंडिंग मीडियम। यहां थोड़ा ध्यान रखेंगे, कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज। दूसरा, कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन सराउंडिंग मीडियम। एंड तीसरा, कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन potential of conductor of potential of नहीं लिखता, अभी से potential ही लिखता हूँ, बाद में बताऊंगा इसको, भी अनवील बाद में करूंगा। तो तीन बातें, तीन ये बातें, कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज, कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन सराउंडिंग मीडियम, कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन पोटेंशियल। जिसमें पहली बात तो समझ में आती है, सर सराउंडिंग का मतलब, थोड़ी देर रुक जाओ समझ में आएगा, थोड़ा सा रुक जाओ। यानी जब मैं कैपेसिटी को डिराइव करूंगा ना, डिराइव सी के फॉर्मूले को डिराइव करूंगा, जैसे रेजिस्टेंस के फॉर्मूले को डिराइव किया था ना रोयल बाय, तो उसके अंदर से रेजिस्टिविटी, लेंथ, एरिया सब मिल गया था ना। वैसे इसमें सराउंडिंग मीडियम का जो खेल है, जो रोल है, वो सामने आ जाएगा। और ये पोटेंशियल का मतलब क्या, तो ये वाला जो पोटेंशियल है इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। पर मैंने देखो कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन पोटेंशियल लिखा, पर आगे कुछ नहीं लिखा। यहां पे या तो मैं कंडक्टर लिख सकता था या तो फिर मैं कैपेसिटर लिख सकता था, पर मैं अभी दोनों नहीं लिख रहा, मैं सिर्फ पोटेंशियल लिख रहा हूं। थोड़ी देर बाद अपने आप समझ जाएगा क्यों लिख रहा हूं, पर अभी के लिए तीन बातें समझ लो। कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज, सराउंडिंग मीडियम एंड पोटेंशियल। अच्छा, यानी सर आपका ये कहना है, कोई मिसइंटरप्रेट करेगा, उसको क्लियर कर रहा हूं सिर्फ। हाँ, आपका ये कहना है कि आपने ये तो बता दिया कि C प्रोपोर्शनल टू Q ये गलत है, ये तो बता दिया आपने, समझ भी गया कि भाई आलू बढ़ाने से थैली नहीं बड़ी होती। ये तो वही हो गया, आलू बढ़ा लो, ज़्यादा आलू रखो, थैली अपने आप बड़ी हो जाएगी, ये तो गलत बात है। हाँ, थैली बड़ी लाओगे तो ज़्यादा आलू ले जा सकते हो, थैली बड़ी लाओ। भाई 3 किलो आलू ले जाने तो 3 किलो की थैली लाओ, 5 किलो आलू लेने 5 किलो की ले आओ। अगर आप ऐसे पागलपन करोगे 2 किलो की आलू की थैली में बोलोगे आलू वाले को 3 किलो भर दे, तो बोलेगा ठीक है तू टेंशन मत ले, मैं बरोबर भर देता हूँ। तो ऐसा काम नहीं होगा, यानी ये वाली कंडीशन तो वैलिड नहीं है। पर सर फिर C प्रोपोर्शनल टू 1/V के लिए क्या कहना है, तो इस पे आता हूं। अब मैं इसको सोचते हैं जरा, बड़ा मजेदार है, देखना अभी। हाँ, अभी मैं जितनी भी सब कुछ बातें कर रहा हूं ना, एक बात ध्यान रखना, मैं सिर्फ कंडक्टर को लेके बात कर रहा हूं, मैं कैपेसिटर तक गया ही नहीं। अब सबसे बड़ा पता है क्या प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं। मैंने अब तक सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर की बातें की है, मैं कैपेसिटर की बातें कर ही नहीं रहा हूं, मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं, पर फिर भी लोग नहीं समझ रहे। तो इसीलिए मैं फिर एक बात क्लियर कर दूं कि मैं अभी भी सिर्फ कंडक्टर की बात कर रहा हूं, कैपेसिटर की बात नहीं कर रहा हूं, समझने की कोशिश करो। तो अब सर ये वाली बात पे बताते हैं ना, क्या है C प्रोपोर्शनल टू 1/V, क्या मतलब, क्या कहना चाहते हैं सर? यानी एक चीज है क्या, ये तो ठीक है, C प्रोपोर्शनल टू Q वाली बात तो इनवैलिड है, मान लेते हैं। यानी यहां से C प्रोपोर्शनल टू 1/V का मतलब, सर कैपेसिटी बढ़ाना था ना, तो पोटेंशियल को कम करूं मैं अगर, तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है।
मानते हैं, समझते हैं, आगे बढ़ते हैं, सोचते हैं क्या, ठीक है ना। आपने क्या कहा कि सर पोटेंशियल को कम करूं तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी, पर हाँ मैं एक बात बहुत स्ट्रिक्ट लिख दूं, फॉर कंडक्टर ओनली। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर के लिए है। तो सर कैपेसिटी और पोटेंशियल, सर पोटेंशियल को कम करूंगा कैपेसिटी बढ़ जाएगी, कंडक्टर के पोटेंशियल को, हाँ, और वो भी कौन से वाले, आइसोलेटेड वाले, आइसोलेटेड, उसके आसपास कुछ नहीं है, ठीक है। सोचते हैं सर ये रहा आइसोलेटेड कंडक्टर, ये मैंने चार्ज डाला, पोटेंशियल बढ़ा, चार्ज डालने से पोटेंशियल बढ़ा, चार्ज बढ़ाया, पोटेंशियल बढ़ाया, चार्ज बढ़ाया, पोटेंशियल बढ़ाया, चार्ज बढ़ाया, पोटेंशियल बढ़ा। अब क्या कंडक्टर के पोटेंशियल को कम करना है, सोचो जरा, आइसोलेटेड कंडक्टर है भाई, चार्ज डाला पोटेंशियल बढ़ा, चार्ज डाला पोटेंशियल बढ़ा, चार्ज को डालने से ही ये पोटेंशियल बढ़ रहा है। जब चार्ज को डालने से ही ये पोटेंशियल बढ़ रहा है तो इसका मतलब ही ये है, जब चार्ज को डालने से ही पोटेंशियल बढ़ रहा है तो इसका मतलब ही ये है कि अगर मैं चार्ज हटाऊंगा तो ही पोटेंशियल कम होगा, क्योंकि मैं सिर्फ कंडक्टर की बात कर रहा हूं। अब चार्ज को हटाऊंगा, यानी सर मैं क्या दिमाग लगा रहा हूं पता है क्या, ये मेरी 2 किलो वाली थैली थी, तो 2 किलो उसको फुल हो गई, 2 किलो आलू भरे, 2 किलो फुल हो गई। अब मैं क्या कर रहा हूं, चार्ज बढ़ाने से ही यहां पोटेंशियल बढ़े थे, तो मेरे दिमाग में क्या आया कि मैं चार्ज को कम कर लूं तो पोटेंशियल कम हो जाएगा, डेफिनेटली कम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी मेरा दिमाग क्या चल रहा है कि 2 किलो में मुझे 3 किलो भरना था, मैंने 3 किलो ले लिए थे, अब आए तो 2 ही किलो, 1 किलो एक्स्ट्रा पड़े, तो मैंने क्या किया पता है, उस थैली के 1 किलो निकाले और ये वाले पड़े हुए 1 किलो डाल दिया, आ गए 3 किलो। अरे तो ये 1 किलो, इसका क्या करोगे भाई। यानी मैं क्या कर रहा हूं, चार्ज जो भरे थे उसको ही निकाल रहा हूं और उसको निकाल के पोटेंशियल को रिड्यूस कर रहा हूं। अदरवाइज क्या मेरे पास कोई और तरीका है पोटेंशियल को रिड्यूस करने का। आइसोलेटेड कंडक्टर की बात हो रही है, आइसोलेटेड कंडक्टर की बात हो रही है। मैंने जब चार्ज डाले तो पोटेंशियल बढ़ा, चार्ज डाले पोटेंशियल बढ़ा, पोटेंशियल कम करना है चार्ज निकालो, पोटेंशियल कम करना है चार्ज निकालो, चार्ज निकाल दोगे तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी क्या भाई। 2 किलो कैपेसिटी की थैली थी, आलू भर दिए 2 किलो, फिर बोलते हो कि अब 1 किलो और डालना है तो 1 किलो कम करता हूं फिर 1 किलो डालता हूं, ये क्या बात हुई। तो ये तो गड़बड़ वाला मामला है। यानी एक तरह से कंडक्टर के केस में ये बात भी गलत है, यानी कैपेसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय पोटेंशियल बोलना भी गलत है कंडक्टर के केस में। कंडक्टर के केस में फिर सर यहां लिखा ना आपने, कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन पोटेंशियल, पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर, अरे पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर, पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर, वहां कंडक्टर अगर शब्द लिख दूं मैं तो बात गलत हो जाएगी। कोई नहीं सिखाएगा ये बात, गारंटी है। चलो इन पॉइंट्स को ढूंढ के बता दो, ये पॉइंट्स पूरे YouTube पे ढूंढ के बता दो। आई कैन चैलेंज यू फॉर दिस, आई कैन चैलेंज यू फॉर दिस। जो क्लैरिटी से मैं बोल रहा हूं कि दैट पॉइंट इज सो इंपॉर्टेंट कि यहां पे कंडक्टर की बात नहीं कर सकते आप, क्योंकि कंडक्टर की कैपेसिटी का प्रोपोर्शनलिटी पोटेंशियल से आ ही नहीं सकता। क्योंकि अगर आप कंडक्टर के पोटेंशियल को कम करने की कोशिश करोगे या बढ़ाने की कोशिश करोगे तो उस कंडक्टर, उस आइसोलेटेड कंडक्टर के पोटेंशियल को बदलने के लिए आपको चार्ज के साथ छेड़छाड़ करनी पड़ेगी। जब आप चार्ज ही कम ज्यादा कर रहे हो तो फिर कैपेसिटी कहां बढ़ गई। तो इसका मतलब यह है कि फॉर अ कंडक्टर, फॉर एन आइसोलेटेड कंडक्टर, कैपेसिटी प्रोपोर्शनल टू 1 by v is not correct, but for a capacitor, capacity is proportional to 1 by v। ये बात सही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दिया मैंने। ऐसा क्या होता है सर कैपेसिटर और कंडक्टर में डिफरेंस, सीखेंगे ना, वो तो बात है। सारा की सारा खेल तो वहीं छुपा है कि कंडक्टर से कैपेसिटर कैसे बना, जिसने इन डिफिकल्टीज को हटाया, जिसने कैपेसिटी को बढ़ाया। मेन मुद्दा तो वहीं है, मेन तो सब कुछ वहीं है, इसलिए तो इतनी सारी कंडक्टर की बात कर रहे हैं। तब तो ना जाएंगे कैपेसिटर के पास, जब कंडक्टर हमारी जरूरतें पूरी नहीं कर पाएगा तो जाएंगे कैपेसिटर के पास। सब बातें जरूरत की हैं, अगर हमारी जरूरत पूरी ना हो पाए
तो यहाँ से नहीं तो वहाँ से करेंगे, वहाँ से नहीं तो वहाँ से करेंगे। इंसान बना ही ज़रूरतों के लिए है। एक जगह ना हो तो दूसरी जगह जाए, दूसरी जगह ना हो तो तीसरी जगह जाए, ज़रूरत है तो पूरी होनी ज़रूरी है। तो कैपेसिटर के पास इसलिए गए क्योंकि कंडक्टर हमारी ज़रूरतों को पूरी नहीं कर पा रहा था। आएंगे उस बात पे भी, पर अभी के लिए ये समझ लो, सबसे पहली बात समझ लो, इसका कंक्लूजन ये है कि कैपेसिटी इज नॉट प्रोपोर्शनल टू चार्ज, पहली बात। एंड कैपेसिटी इज प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल, शेप, साइज, सराउंडिंग मीडियम and the potential of capacitor. Capacity does not depends on the potential of a conductor. तो इन बातों को ध्यान रखते हुए आगे चलेंगे। अब हम लोग ना कैपेसिटी जो C है, C उसका यूनिट, डायमेंशन है ना, उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें, बेसिक चीज़ें, उसमें किस किस तरह के यूनिट्स में उसको यूज़ किया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। आई होप ये आपके बारे में आपको ये सब इन चीज़ों को समझ पाए होंगे आप। तो अब हम लोग सिंपल चीज़ें समझेंगे कि भाई जो कैपेसिटी है वो क्या है। अब जो कैपेसिटी है उसके बारे में थोड़ा उसको एनालिटिकल, ये तो फीलिंग की बात होगी, कैपेसिटी को हमने फील किया क्या है। अब हम थोड़ा ना एनालिटिकल यानी क्वांटिटेटिवली, क्वालिटेटिवली कैपेसिटी को थोड़ा समझते हैं। तो जो कैपेसिटी है, दिस कैपेसिटी इज Q by V, that is charge upon potential, that is charge upon potential, and this capacity is represented by capital C, and you can define this is coulomb upon volt. This capacity, unit of capacity is coulomb per volt, or it is equivalent to farad. It is again on the name of a scientist, so that is farad, and that is represented by capital F. This coulomb per volt is nothing but farad, है ना। अब सर कूलम पर वोल्ट फैरेड, यार बहुत बेसिक सी बात है। आप जब एनर्जी या वर्क का यूनिट लिखते हो तो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यानी न्यूटन मीटर लिखते हो, पर इसी को आप क्या बोलते हो, जूल। भाई वो साइंटिस्ट के लिए है ना, उसका कुछ तो इज्जत करो, बाकी किसी की दुनिया में नहीं करते, छोड़ दो, जिन्होंने बनाया उनकी तो करो। तो इसी तरह से दैट इज कूलम पर वोल्ट एंड दैट इज फैरेड। ओके, सो ये फैरेड वाली जो चीज़ है ये आ गया। अब हम लोग एक चीज़ और डिफाइन कर लेते हैं, कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर इज said to be 1 farad if 1 coulomb of charge raises the potential of capacitor by 1 volt. Capacity of a capacitor is said to be 1 farad if 1 coulomb of charge raises the potential of capacitor by 1 volt. जब 1 कूलम चार्ज देने पर किसी कैपेसिटर का पोटेंशियल 1 वोल्ट से बढ़ता है तो उस कैपेसिटर की कैपेसिटी को हम 1 फैरेड बोलते हैं। ठीक है, तो दैट इज द डेफिनेशन फॉर 1 फैरेड, है ना। एंड डायमेंशन ऑफ कैपेसिटी इस चार्ज का डायमेंशन, यानी चार्ज का डायमेंशन, सॉरी क्यू का डायमेंशन और पोटेंशियल का डायमेंशन। ठीक है, तो चार्ज का डायमेंशन आप लिख सकते हैं। तो हम लोग नॉर्मली चार्ज के साथ करंट के साथ लिखते हैं, तो करंट इनटू टाइम लिखते हैं हम लोग। तो करंट का हो जाएगा, करंट को ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं, आई से भी, तो A1 और करंट टाइम यानी T1 हो जाएगा अपॉन में पोटेंशियल। पोटेंशियल के लिए आपको जाना है तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज पोटेंशियल, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज पोटेंशियल। हम लोग ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बात कर चुके हैं। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो हम पोटेंशियल का डायमेंशन यहाँ लिख सकते हैं आराम से। तो वर्क डन हो जाएगा m1 L2T-2 और अपॉन में चार्ज का वही वाला लिख सकते हैं हम लोग A1 T1। ठीक है, करंट इनटू टाइम, करंट इज चार्ज अपॉन टाइम, तो टाइम उधर जाके करंट इनटू टाइम।
चाहे तो आप पोटेंशियल के अब डायमेंशन को फाइनली लिख सकते हैं m1 L2 T-2 A-1 और ये T-1 यानी T-3 हो जाएगा। इसको उठा के वहाँ रख सकते हैं हम लोग, तो इट विल बी व्हाट m1 L2 T-3 A-1 सॉरी। सो अगेन व्हाट यूल गेट, ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ से वो करंट वाली टर्म तो चली जाएगी। तो कैपेसिटी की डायमेंशन अगर आप देखेंगे तो m-1 और L-2 T3 और 1 तो T का पावर 4 और A-1 यानी +1 तो +1 यानी A का पावर 2। ठीक है, सो दिस विल बी द डायमेंशन फॉर कैपेसिटी। सो दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ कैपेसिटी। ठीक है, दिस इज द कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। अब मैं क्या करूंगा ना, एक अब तक के हमने जनरल कैपेसिटी जो है, एकदम जनरल कैपेसिटी जो है, एकदम किसी कंडक्टर की कैपेसिटी जो C है, दैट इज Q/V, ये हमने डिफाइन किया है, दैट इज चार्ज अपॉन पोटेंशियल। अब मैं क्या करता हूँ, कुछ ना स्पेशल कुछ निकाल के बताता हूँ, कुछ एक स्पेशल चीज़ निकाल के बताता हूँ, फिर हम इसको कंक्लूड कर देंगे इस लेक्चर को आज के लिए, फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो एक स्पेशल चीज़ निकाल के बताता हूँ, है ना, जस्ट वेट। तो अब हम क्या करते हैं, अब तक हमने जो कंडक्टर लिए ना, उनका कोई शेप नहीं लिया, रैंडम शेप के कंडक्टर लिए। उन रैंडम शेप के कंडक्टर की कैपेसिटी ये थी Q/V। अब मैं क्या करता हूँ, कुछ स्पेसिफिक शेप के कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर निकालता हूँ, कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। यानी मैंने एक कंडक्टर लिया है जिसका स्पेसिफिक शेप है स्फेरिकल। सर आपने स्फेरिकल ही क्यों लिया? इसलिए लिया क्योंकि मैं स्फेरिकल शेप के कंडक्टर का पोटेंशियल लिख पाता हूं। आपको पता है हम लोग स्फीयर के पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देख चुके हैं। तो आप क्या करें, देखिए एक स्फेरिकल कंडक्टर ले लें, कंडक्टर r रेडियस का ले लिया आपने, इस पे चार्ज टोटल q है। आपको पता है कि अगर कोई कंडक्टिंग स्फीयर है तो सॉलिड रहे या हॉलो रहे एक ही बात होती है, वो तो हॉलो की तरह ही ट्रीट होता है। तो हॉलो की तरह ट्रीट होता है। तो आप स्फेरिकल कंडक्टर के पोटेंशियल को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, दैट इज KQ/R। डेफिनेटली हम सरफेस के पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। बहुत आसानी से सर इसका पोटेंशियल लिख सकते हैं। अब हम इसकी कैपेसिटी लिख सकते हैं कि भाई ये जो स्फेरिकल कंडक्टर है तो ये कितने चार्ज होल्ड कर सकता है, यानी उसकी कैपेसिटी क्या है। सो दैट कैपेसिटी C इज इक्वल टू Q/V। सिंपल थिंग, कैपेसिटी C इक्वल टू Q/V, तो V की वैल्यू रख दो, दैट इज KQ, और अपॉन में R, ये Q कैंसिल कर दो, दैट इज R/K। बट व्हाट इज K? K इज नथिंग बट इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। यू ऑल आर अवेयर विद दिस 1/4πε0। 1/4πε0। यहां थोड़ा इसको मिटाते हैं और उसको थोड़ा सा और सोचते हैं उसके बारे में, वो जो वहां लिखा है 1/4πε0। अभी देखो थोड़ी देर पहले यहां एक पॉइंट लिखा था, डिपेंड्स ऑन सराउंडिंग मीडियम, डिपेंड्स, कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन सराउंडिंग मीडियम। देखो जरा यहां इस एरिया में लिखा हुआ था। तो सराउंडिंग मीडियम आसपास का मीडियम, आते हैं उस बात पे, देखो क्या होता है वो। वहां से कैपेसिटी K की वैल्यू है R/K, K की वैल्यू 1/4πε0, तो ये चलेगा 1/4πε0 इंटू R। यानी कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर कंडक्टर इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट? रेडियस। यानी ये जितने बड़े साइज का होगा कैपेसिटी उतनी ज्यादा होगी। बिल्कुल शेप साइज पे तो डिपेंड करती है कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज, कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन सराउंडिंग मीडियम, कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर, नॉट कंडक्टर। वो कैपेसिटर के लिए है। तो अब क्या सर, शेप एंड साइज, रेडियस बड़ी करेंगे सर, बड़ा स्फीयर लेंगे, बड़ी कैपेसिटी होगी। सही बात, मैंने गलत तो नहीं कहा, वो तो सही है, क्योंकि वो ज्योमेट्री, शेप, साइज और उसके ऊपर तो डिपेंड करती है। तो बिल्कुल है। रेजिस्टेंस रेडियस, R इज रेडियस हियर। सो रेडियस बढ़ाओगे तो कैपेसिटी बढ़नी। ठीक है सर, वो मीडियम वाली बात। हाँ, यहां अगर ध्यान दोगे तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, आपको पता होगा ε0, अगर वहां मीडियम होता है कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, आपको पता होगा परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो अपन जब कोई मीडियम आ जाता तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 1/4πε0 इंटू εr लिखते ही K' को। देखो जरा ध्यान दो,
एयर रहता था तब तो एप्सिलॉन आर 1 होता था, इसलिए एयर के लिए हम के को सिंपल लिखते थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पर अगर सराउंडिंग में कोई मीडियम है तो ये परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर आ जाता है वहां पे, और हमेशा एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 से दूसरे मीडियम के लिए बड़ी होती है। एयर के लिए 1 है, बाकी कोई मीडियम रहेगा तो 1 से बड़ी रहेगी। यानी अगर कोई मीडियम प्रेजेंट है तो आप कैपेसिटी को ऐसा लिख पाओगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू आर। ये देखो ना, ये आ गया ना, और इसकी सबसे छोटी वैल्यू एयर के लिए होती है और एयर के लिए 1 होती है सबसे छोटी वैल्यू फॉर एनी मीडियम। इसके अलावा फॉर एनी मीडियम एप्सिलॉन आर विल बी ग्रेटर देन 1। तो जिस भी मीडियम में जाओगे अगर एप्सिलॉन आर 1 से बड़ा है तो कैपेसिटी फॉर एनी मीडियम इज ग्रेटर देन कैपेसिटी इन कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर kept in air। कंडक्टर को किसी मीडियम में रखो, उसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी क्योंकि उसका एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी 1 से बड़ा होगा, उसकी कैपेसिटी भी बड़ी होगी। तभी बताया था ना, डिपेंड्स ऑन सराउंडिंग मीडियम। तो ये कैपेसिटी हो गई किसी मीडियम के लिए एप्सिलॉन आर वाली, और ये वाली हो गई एयर वाली या वैक्यूम वाली। कैपेसिटी इंक्रीजेस विद द सराउंडिंग मीडियम, इस बात को भी हमने प्रूव कर लिया। पहले वाले को भी एरिया वाले रेडियस से प्रूव कर लिया, दूसरे को भी प्रूव कर लिया, पोटेंशियल वाली बात तो बताई दी। 3 बहुत इंपॉर्टेंट बातें लिख के रखना है कॉपी में, कॉपी बनाओ, ठीक है। अब सर ठीक है, रेडियस बढ़ाते जाएंगे, कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, कितना बड़ा लेना चाहिए? कहते कैपेसिटी तो बहुत है, कितनी होगी क्या होगी देख लेते हैं कैपेसिटी। एक काम करते हैं, लेट्स कंपेयर द कैपेसिटी ऑफ स्फीयर विद द कैपेसिटी ऑफ अर्थ, या फिर अर्थ बोले या फिर ऐसा बोलें कि कोई कंडक्टर ले स्फेरिकल, अर्थ के साइज का, अर्थ के डायमेंशन का, ठीक है, उसकी कैपेसिटी निकालते हैं और अंदाजा लगाते हैं कि कैपेसिटी बड़े से बड़े स्फीयर की कितनी हो सकती है। बहुत बड़ा स्फीयर तो हमारे पास अर्थ ही है भाई, ठीक है। तो एक काम करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ कैपेसिटी फॉर द कंडक्टर ऑफ साइज ऑफ अर्थ। इतना बड़ा अर्थ के जितना कंडक्टर ले लो, उसकी कैपेसिटी निकालो। तो अर्थ की रेडियस पता है, ग्रेविटेशन नाम का चैप्टर पढ़ रखा है, 6400 किलोमीटर। मीटर में लिखना चाहो तो 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर, ये आप सबको पता है। चलो इसकी कैपेसिटी निकालते हैं, यानी कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर ऑफ साइज ऑफ अर्थ, कैपेसिटी इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या R/K, ये भी तो होती है, एयर में ही रखा हुआ मानते हैं इसको, तो एप्सिलॉन आर तो है नहीं, R यानी 6.4 इंटू 10⁶। K की वैल्यू आपको पता है एयर के लिए 9 इंटू 10⁹। कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर ऑफ साइज ऑफ अर्थ वो निकालने जा रहे हैं हम, इसको ऊपर भेज दो। तो ये कितना आता है देखो, 64, एक डेसिमल रिमूव कर देता हूँ, 9, यानी यहाँ पे एक डेसिमल रिमूव करूँगा तो 10 का पावर ये हो जाएगा 5, ये ऊपर जाएगा, यानी इसका मतलब हो जाएगा 10 का पावर ये 5 है, ये 9 ऊपर जाएगा, यानी -4 बचेगा। कैलकुलेशन हो सकते हैं मैं गलत करूं, कभी कभी हो ही जाता है मुझसे। तो ये सब हो गया। अब मैं इसको अगर सॉल्व करता हूं तो देखना ज़रा, है ना, मैं कहाँ करूं सॉल्व, यहाँ करता हूँ, है ना, यहाँ करता हूँ। इसको सॉल्व करता हूँ तो 6.4 यानी कैपेसिटी 9 7 63 1 7.1 1 63 यानी 1 बचा 10, फिर एक और 1, फिर 10 इंटू 10 का पावर -4। अगर आप देखो 10 का पावर -4 कैपेसिटी का यूनिट फैरेड है, तो इतना तो फैरेड हो गया। 10 का पावर -4 कितना छोटा फैरेड। चलो इसको थोड़ा नॉन माइक्रोज में लाते हैं, थोड़ा माइक्रो की तरफ ले जाते हैं, यानी 10 के पावर -6 में लाना पड़ेगा, माइक्रो बनाना है तो, यानी ये 2 डेसिमल इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, यानी 711 इंटू 10 का पावर -6 फैरेड। ये -6 का मतलब है माइक्रो, यानी कैपेसिटी 711 माइक्रो फैरेड। थिंक ओवर इट।
भाई एक कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर अर्थ के साइज का, और उसकी कैपेसिटी 711 माइक्रोफैरेड। देखो तुम कहां 2 किलो आलू 1 किलो प्याज के चक्कर में फंसे थे। इतना बड़ा कैपेसिटर, इतना बड़ा, सॉरी नॉट कैपेसिटर, इतना बड़ा कंडक्टर, उसकी भी कैपेसिटी इतनी छोटी। और अपने जो थंबनेल में लगे हुए कैपेसिटर देखो, छोटे छोटे कैपेसिटर, तो सर उतने छोटे कैपेसिटर की कैपेसिटी का क्या होता होगा? और इतने कम कैपेसिटी, यानी इतने कम कैपेसिटी, यानी उसकी एबिलिटी चार्ज को होल्ड करने की इतनी कम है, तो चार्ज भी कितने कम होल्ड करता होगा। तो इसका मतलब ये कि कैपेसिटी तो बढ़ानी पड़ेगी कैसे तो भी करके। अब इसके आगे कैपेसिटर का जन्म होगा अगले वीडियो में। इसके आगे कैपेसिटर क्या है, कैसे उसकी कैपेसिटी, कंडक्टर की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए कंडक्टर की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए कैपेसिटर जैसी नई चीज को लाया गया सामने, उसके बारे में अगले वीडियो में बात होगी। तो अगले वीडियो में सस्पेंस को हम रिवील करेंगे कि कंडक्टर कैपेसिटर कैसे बना। अभी भी हम कैपेसिटर पे नहीं आए हैं, अभी तो हमने सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटी क्या है, किसी कंडक्टर की कैपेसिटी क्या है, सिर्फ उस पे बात की है। एक बात ये समझ लो कि कैपेसिटी एक कंडक्टर की क्या है, उस पे बात कर ली। कैपेसिटी किसी कंडक्टर की, स्फेरिकल कंडक्टर की, इतने बड़े स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी कितनी सी है, इसको समझो। इसका मतलब चार्जेस को होल्ड करने की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, पर कैपेसिटी ज़्यादा चाहिए थी। कैसे बढ़ाएंगे कैपेसिटी को? अब कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए कंडक्टर से कैपेसिटर कैसे बनाएंगे, अगले वीडियो में रिवील होगा। पर कुछ बातें और, सर हमने अभी तो बात की जो कि यहाँ पे थोड़ा मैं दूसरी चीज़ें बता रहा हूँ, Q इक्वल टू सी वी और कैपेसिटी इज इक्वल टू Q बाई वी। देखो एक बात और ध्यान रखो, यहाँ जो पोटेंशियल है और यहाँ जो चार्ज है, ये वो पोटेंशियल है जो आप किसी कैपेसिटर को दोगे, कैपेसिटर के अक्रॉस अप्लाई करोगे। तो वो पोटेंशियल लाने से, जैसे 2 वोल्ट पोटेंशियल लाने से 20 माइक्रोकूलम चार्ज आ जाएंगे, 3 वोल्ट पोटेंशियल लाने से 5 माइक्रो, एक कैपेसिटर है उसकी अपनी एक इस तरह की कंस्ट्रक्शन है कि 3 वोल्ट पोटेंशियल देने से 30 माइक्रोकूलम चार्ज लाता है वो, 4 वोल्ट पोटेंशियल देने से 4 माइक्रोकूलम चार्ज लाता है। सॉरी क्या बोल रहा था मैं, 3 वोल्ट पोटेंशियल देने से 3 माइक्रोकूलम चार्ज, 4 वोल्ट पोटेंशियल देने से 4 माइक्रोकूलम चार्ज, 5 वोल्ट पोटेंशियल देने से 5 माइक्रोकूलम चार्ज। ये एक कैपेसिटर है जिसकी अपनी पोटेंशियल के हिसाब से चार्ज को लेने की क्षमता है। पर एक बात ध्यान रखना, ये सिर्फ तब पॉसिबल है जब उस कैपेसिटी का मैक्सिमम रेटेड वोल्टेज, जैसे अपने 5 वोल्ट की बात कर ली ना, तो उससे बड़ा हो। जैसे मान लो कि भाई कोई कैपेसिटर है जो कितना, तो मैक्सिमम पोटेंशियल 10 वोल्ट तक झेल सकता है, मैक्सिमम पोटेंशियल 10 वोल्ट बेयर कर सकता है, यानी ये उसका रेटेड पोटेंशियल है। सर इससे ज्यादा देंगे तो क्या, ठीक है 5 वोल्ट 5 माइक्रोकूलम, 10 वोल्ट पे चले गए तो कुछ तो भी 10 माइक्रोकूलम आ गया। पर अगर आपने 11वां वोल्ट लगा दिया तो वो डैमेज हो जाएगा, क्योंकि जो मैक्सिमम पोटेंशियल झेल सकता है वो 10 वोल्ट है। हर कैपेसिटर 10 ही वोल्ट झेल सकता है क्या सर? ये कैसा सवाल है भाई। हर कैपेसिटर की अपनी अपनी अलग अलग रेटेड वोल्टेज की वैल्यूज होंगी ना। जैसे बल्ब है, अपन ने बल्ब का रेटेड पावर, रेटेड पोटेंशियल देखा कि एक बल्ब है वो कैसे होता है। एक बल्ब है जो 220 वोल्ट और 100 वैट का आउटपुट पावर देता है जब 220 वोल्ट लगाओ। कोई एक बल्ब है जो 110 वोल्ट पे 50 वैट का आउटपुट पावर दे सकता है, 110 ही वोल्ट झेल सकता है। अगर तुमने जबरदस्ती जाके देखो, एक बल्ब था तुम्हारे पास जिसका 110 वोल्ट रेटेड वैल्यू और 50 वैट,
ये इसकी रेटेड वैल्यू थी। पर अगर जबरदस्ती तुमने इस बल्ब को 220 वोल्ट दे दिया तो क्या 100 वोल्ट आउटपुट पावर, 100 वैट का आउटपुट पावर देना शुरू कर देगा क्या? ये 220 वोल्ट पे तो डैमेज हो जाएगा भाई। इसका रेटेड वैल्यू 110 है, 110 से ऊपर झेल नहीं सकता ना वो। तो 110 वोल्ट के ऊपर 110 वोल्ट अगर आप देते हो तो 110 वोल्ट पे 50 वैट आउटपुट पावर दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आप 110 वोल्ट के ऊपर जाओगे तो वो डैमेज हो जाएगा। हाँ, पर 110 वोल्ट से कम दोगे तो आउटपुट पावर भी कम हो जाएगा। वही सेम चीज कि ये कैपेसिटर मैक्सिमम 10 वोल्ट पे ऑपरेट कर सकता है, मैक्सिमम 10 वोल्ट पे ऑपरेट कर सकता है। तो आप 0 से 10 वोल्ट के बीच में कोई भी पोटेंशियल दोगे, उस पोटेंशियल से प्रोपोर्शनल चार्ज दे देगा। अच्छा, एक बात ये देखो, 3 वोल्ट 3 माइक्रोकूलम, 4 वोल्ट 4 माइक्रोकूलम, 5 वोल्ट 5 माइक्रोकूलम। इसके लिए कैपेसिटी कैलकुलेट करो, देखो है ना, 3 माइक्रोकूलम बाय 3 वोल्ट, 3 कटा, यानी क्या हो गया 1 माइक्रोफैरेड की कैपेसिटी आ गई। आप इसको ले लो 4 बाय 4 करो तो फिर भी 1 माइक्रोफैरेड आएगी, 5 बाय 5 ले लो तो फिर भी 1 माइक्रोफैरेड आएगी, 6 बाय 6 लो तो भी फिर भी 1। तो ये जो कैपेसिटी है इट विल रिमेन कांस्टेंट बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन चार्ज, डज नॉट डिपेंड्स ऑन पोटेंशियल। कौन सा पोटेंशियल? जो गिवन पोटेंशियल है वो। और यहां जो पोटेंशियल की मैं बात कर रहा हूं वो है रेटेड पोटेंशियल। और यहां पे भी जो मैंने थर्ड पॉइंट लिखा था, कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन पोटेंशियल, का मतलब वो कौन सा पोटेंशियल? तो वो जो रेटेड पोटेंशियल। ये पोटेंशियल और इस पोटेंशियल में फर्क है। ये वो मैक्सिमम पोटेंशियल है जिसके बियॉन्ड अब कैपेसिटर झेल नहीं सकता। और ये जो पोटेंशियल है ये वो पोटेंशियल है जो आपने सर्किट में उसको दिया है। तो आई होप कुछ बातें आपके समझ में आई होंगी। अगली बार अगले वीडियो में कंडक्टर से कैपेसिटर तक का रास्ता तय करेंगे। और दूसरी बात, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर को कैलकुलेट करेंगे। और एनर्जी के साथ साथ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला डिराइव करेंगे जो हमारे यहाँ के साइंटिस्ट ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं। यानी मैं वो वाले साइंटिस्ट नहीं कह रहा, अपने यहाँ जो यानी ये जो दुनिया में डिस्कवरी करते हैं ना वो वाले साइंटिस्ट, यानी तुम लोग गलत समझ रहे हो। वो वाले साइंटिस्ट यानी जिसने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इतने डेवलपमेंट्स किए हैं, मेहनत की है, अपने दुनिया के साइंटिस्ट की मैं बात कह रहा हूँ, ठीक है। तो डोंट वरी, वो वाले साइंटिस्ट नहीं है ना, तुम लोग गलत सोच रहे हो, वो वाले साइंटिस्ट नहीं, ठीक है। सो विल स्टॉप हियर, बट लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ठीक है। और तुम्हारी इच्छा है, जो लगे करो, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ रुक जाएंगे हम लोग, है ना। सो विल स्टॉप हियर, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।